आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूर्णिमा के दिन क्या दान करना चाहिए और हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना सबसे ज़्यादा शुभ बताया गया है। इससे पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए और मुझे बताने में बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी भक्तों को वह एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाखों में उस एपिसोड पर व्यूज़ आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड को भी आप उसी तरह से प्यार देंगे और हम कोशिश करते हैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहें। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि कही गई है। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से संपन्न होता है और पूर्णिमा की रात्रि को सबसे शीतल और सबसे शांत रात्रि कहा जाता है। पूर्णिमा को आपको क्या दान करना चाहिए, अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज़, पूर्णिमा को गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करने से आपके सभी दरिद्र दूर होते हैं। गुड़ का दान करने से जो नवग्रह होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा के दिन आप सुबह के समय गुड़ का दान करें, सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। किसी ज़रूरतमंद को भी आप गुड़ का दान कर सकते हैं। आपका जो कुल पुरोहित है, ब्राह्मण है, उसको भी आप गुड़ का दान कर सकते हैं। दूसरी वस्तु, पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना बहुत ही कल्याणकारी कहा गया है। कई भक्तों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी क्या पूर्णिमा को चावल का दान कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। पूर्णिमा के दिन जो भी मनुष्य सच्चे मन से चावल का दान करता है उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती और महादेव का आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बना रहता है। चावल का दान करने से जो गरीबी होती है वह दूर होती है और मनुष्य के घर में लक्ष्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि चावल विष्णु भगवान को भी बेहद प्रिय होते हैं और लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी हैं। इसलिए जो लोग चाहते हैं उनके घरों में पैसे की कभी कमी ना हो तो पूर्णिमा के दिन चावल का दान ज़रूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी वस्तु के बारे में। तो पूर्णिमा के दिन आप भोजन का दान कर सकते हैं। जी हाँ, अपने कुल पुरोहित को बुलाकर पूर्णिमा के दिन आप अपने घर पर ब्राह्मण को जिमा सकते हैं, या अगर आपको पूर्णिमा को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो भूख से व्याकुल है, उसको अगर आप भोजन करवाते हैं तो आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के जो सभी पाप हैं वो दूर होते हैं। चंद्रमा चमकता हुआ आकाश में यह पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन आप कर रहे हैं। पूर्णिमा को वस्त्र का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में वस्त्र का दान सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा पुण्य फल देने वाला कहा गया है। जैसे अमावस्या पर या जो पितरों के दिन होते हैं या कोई खास तिथियां होती हैं,
उन पर हम वस्त्र का दान करते हैं, उसी प्रकार से जो पूर्णिमा तिथि होती है ये भी बेहद कल्याणकारी कही गई है अगर आप इस दिन वस्त्र का दान करते हैं। अगली वस्तु, पूर्णिमा के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करना भी, जिसे सत अनाजा कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पवित्र और पुण्य कहा गया है। पूर्णिमा के दिन सत अनाज का दान करने वाले जातक को अपने जीवन में जो भी उसकी इच्छा होती है उसकी पूर्ति होती है और इष्ट देवता और कुल देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पूर्णिमा को दूध का दान करना भी बेहद खास कहा गया है। हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि शास्त्री जी क्या पूर्णिमा को दूध का दान करते हैं, अगर हाँ तो उसका क्या फल होता है। पूर्णिमा को दूध का दान करने से आपका जो चंद्रमा है वह मजबूत होता है और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी प्रकार से पीड़ित है या अशुभ फल दे रहा है तो पूर्णिमा के दिन दूध का दान करने से आपको चंद्रदेव की कृपा दृष्टि की प्राप्ति होती है। प्यारे बंधुजनों, इसके अलावा पूर्णिमा को अगर आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करते हैं वह भी बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होता है। तो आशा करता हूँ आज का यह एपिसोड आप सभी को बेहद पसंद आएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय माता की।